जैसा भी हूँ उन्हीं का जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में सिर्फ परिस्थितियां है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। चलिए बहुत बढ़िया। आकर जी, आप अरे, श्लोक बोलेंगे, 5 श्लोक। आकर जी, हाँ हाँ जी गुरु जी। आप बोलेंगे सर श्लोक, 5 श्लोक जो अपन डेली स्तुति वाले रहते 5 श्लोक बोलते हैं। गुरु जी मुझे पता नहीं कहाँ पे है। अपनी बुक के शुरुआती फर्स्ट पेज में है, देखिए। फर्स्ट पेज में पुस्तक जो है ना अपनी, हाँ जी। पुस्तक का आप फर्स्ट पेज करेंगे, उसमें देखिए श्री कृष्णायन में लिखा है, प्रार्थना लिखी है, प्रार्थना नीचे श्लोक है। हाँ जी। मिले आपको इंडेक्स से पहले, इंडेक्स से पहले। हाँ। सच्चिद हाँ हाँ सच्चिदानंद। हाँ, इनके नीचे ना जो 5 श्लोक, आपकी पंचरत्न दिव्य जो श्लोक है ना इनके नीचे। हाँ अजोपि संनव्यात्मा। जो आपकी हाँ जी। संध्यात्मा। बोले सर आपने। अजयोपि सन्निवाप्यत्यात्मा भूनात्मी चलिए सुनिए शोरो। सुनिए आप, आकर हाँ। जी, आप देखिए सुनिए आज है ना, अगली बार बुलवाएंगे आपसे है ना। अभी सुनिए आप आज है ना, गौर से सुनिए, इस तरह से ना अगली बार आपसे बुलवाएंगे। हाँ जी। आ, भारती जी आप बोलेंगी, पंचरत्न दिव्य श्लोक बोले आप है ना। भारती जी सुनिए आप है ना, आकर जी आज इस बार अच्छी तरह से, अगली बार आपसे बुलवाएंगे ना, सुन लीजिए एक बार। हाँ जी। भारती जी आप बोलें, अनम्यूट करें भारती जी, जी अनम्यूट। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपका पुनः, आपका जो है अपने गीता परिचय अभियान की इस कक्षा में आपका, गीता सत्संग में आपका पुनः स्वागत है। देखिए मेरा आपसे निवेदन है, जो हम पंचोत्तर श्लोक बोलते हैं, 5 श्लोक बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, इसमें आप सब तैयार कीजिए इनको है ना, अपने अपनी करीब 4-5 कक्षाएं हो गई, आप सभी इनको जो है पुस्तक में देखें और श्लोकों को याद कर लें। देखिए वारा पुराण में एक श्लोक आता है, उसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करते आए या कम से कम इन 5 श्लोकों को पढ़ता है, उसका कभी पतन नहीं होता। ऐसा वारा पुराण में आता है। प्रतिदिन जो इन गीता के श्लोकों को पढ़ता है, ये जो पंचरत्न दिव्य श्लोक हैं, इनको पढ़ने पर उनका पतन नहीं होता। इसलिए आपसे निवेदन है, कम से कम ये जो 5 श्लोक हैं इनको तो आप याद कर लें और डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करें, डेली बोलने में है ना। स्वामी जी का है ये पंचरत्न दिव्य श्लोक। स्वामी से एक बार पूछा था किसी ने कि महाराज आप जो है गीता की बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरी गीता तो 700 श्लोक है, कौन कब पढ़े इसको। तो स्वामी जी ने क्या है, अपने विवेक से सार निकाला, भगवान के जन्मों की और कर्मों की दिव्यता के संदर्भ में 5 श्लोक निकाले छांट के, ये 5 श्लोक लीजिए आप, इनको डेली पढ़िए आप। क्योंकि स्वामी जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान क्या है, जो है भक्तों की बात को आगे रखते हैं।
है ना। तो स्वामी जी का आदेश है इन 5 श्लोक जो आप डेली याद करें और डेली अपनी रूटीन में, दिनचर्या में इनको डेली बोलें आप, है ना। तो अगली बार जो है आकर्ष जी आपसे निवेदन करेंगे, आप अगली बार आपसे बुलवाएंगे। इस बार आप जो है आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, इसलिए आप सुने और अगली बार अभ्यास करके आप आए, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम जो है पिछले पिछली कक्षा में सांख्य योग पर चर्चा कर रहे थे। सांख्य योग यानी सम्यक दृष्टि से कर्मों का न्यास। हमारे कर्मों में जो बैड एलिमेंट हैं फंसाने वाले, उनको हम किस प्रकार निकालें, कैसे कर्म करें, किस स्टाइल से कर्म करें ताकि वो कर्म हमारे लिए बंधनकारी ना हो। यानी जीवन को जो यथार्थ ज्ञान है वो भगवान सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो है विषाद योग के अंतर्गत अर्जुन को शोक हो जाता है, अर्जुन मोहित अवस्था में। और तो मोहित अवस्था में जब अर्जुन जो है मना कर देता है अपना युद्ध कर रूपी कर्म करने से, तो भगवान यहाँ पर जो है उसको, अर्जुन को शोक दूर करने के लिए शुरू करते हैं कि अर्जुन तूने जो है शोक नहीं करने चीज का शोक कर लिया, क्योंकि देह और देही दोनों के लिए शोक करना उचित नहीं है। देही का देही अविनाशी है, चेतन है, देही का कभी नाश नहीं होता और देह कभी रहता नहीं, देह का मरणोधर्मा है, इसलिए दोनों के लिए शोक करना उचित नहीं है। ये भगवान ने ऐसी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कर्मों में प्रति जो आसक्ति ममता क्यों होती है, राग के कारण। तो राग के कारण भगवान ने जब बताया तो भगवान ने तरीका बताया कि यदि सभी व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर्म करें, सभी व्यक्ति व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर्म करें बिना राग आसक्ति के, तो उन कर्मों से वो क्या है, बनते नहीं है। यानी हमारे जो भी कर्म है, चाहे हम जिस भी देश में हैं, जिस काल परिस्थिति किसी में भी हैं, विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, प्रोफेशन है, जो जिस प्रोफेशन में जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, उनको हम बिना आसक्ति के, बिना फल में आसक्ति के निष्काम भाव से करें, तो उससे हम फिर क्या उन कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। और यदि आसक्ति में लाकर करेंगे तो फिर आसक्ति के कारण फिर हमें ममता, अहमता, कामना, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे और वो सभी क्या है फिर दुखों का मूल कारण है। तो ये हम चर्चा कर चुके थे। फिर भगवान ने तरीका बताया कर्म कैसे करें। समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होकर कर्म करें। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। यानी जो भी हम कर्म करें उसको समता में स्थित होकर करें, तो भी हम कर्मों से क्या है, नहीं बदलेंगे। भगवान ने कहा था समता ही योग है, समता ही योग है। कर्म योग में कर्म खास बात नहीं है, लेकिन खास बात क्या है, योग। यानी आप समता में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं तो वो आपके लिए कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है, आपके परमानेंट अकाउंट में वो जुड़ने वाला बन जाता है। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कर्मों को हम क्या है, योग में स्थित होकर करें। जब तक मनुष्य जो है सांसारिक पदार्थों की भोग आसक्ति में, भोग संग्रह में लगा रहेगा, तब तक उसमें क्या है, ऐसी बुद्धि नहीं आएगी समता वाली। यानी उसकी जो बुद्धि अनंत उद्देश्य वाली, अनंत अनंत शाखाओं वाली होगी। और भगवान कह रहे हैं जब तक आपकी बुद्धि में बहुत सारे उद्देश्य हैं, तब तक आप जो है एक निश्चय वाली बुद्धि आप में नहीं आ सकती, समता नहीं आ सकती आप में। तो समता कब आएगी, जब आपका उद्देश्य एक ही होगा। यानी व्यवसायत्मक बुद्धि के बारे में भगवान ने बताया था, जब हमारा उद्देश्य एक होगा तो हमारे में व्यवसायत्मक बुद्धि होगी, और व्यवसायत्मक बुद्धि होगी तो फिर हमारे में समता भी आ जाएगी। इसके बाद भगवान ने बात की थी स्थिर बुद्धि की। अर्जुन स्थिर बुद्धि, तो भगवान ने बताया स्थिर बुद्धि के लिए जो है सबसे मेन बात है कामना का त्याग आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर कामना रहेगी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जैसे जैसे हमारे अंदर कामना, जितनी कामना रहेंगी तो एक कामना को पूरा करने के लिए दूसरी कामना आएगी, तीसरी कामना आएगी, चौथी कामना आएगी, तो कामनाओं का अंबार लगाता चला जाएगा और फलस्वरूप हमारी बुद्धि में स्थिरता या स्थिर प्रज्ञता वाला भाव रहेगा ही नहीं। तो भगवान ने बताया कि आप जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे में स्थिर बुद्धि नहीं आएगी। और स्थिर इसके लिए आवश्यक है मन बुद्धि इंद्रियों का संयम। मन बुद्धि इंद्रियों का संयम होगा तभी हमारे में क्या है, स्थिर बुद्धि रह सकती है। फिर भगवान ने बताया था मन, इंद्रिय और बुद्धि, इनको संयम करने का भगवान ने बताया कि मेरे परायण हो जा। भगवान के परायण हो जाएंगे तो हमारी मन बुद्धि क्या है, संयमित रहेंगी, अन्यथा विषयों का चिंतन होगा ही। तो यहां तक हम पिछली बार चर्चा कर चुके थे। तो बात थी कि हम ऊपरी तौर पर तो हम इंद्रियों को कर ले भाई, हमने संयमित कर रखी है, अंदर ही अंदर हमारे अंदर क्या है, इंद्रियों के प्रति रस बैठा हुआ है। हमारे अनंत जन्मों के फलस्वरूप हमारे अंदर जो कामनाएं, वासनाएं, स्पृहा बैठी हुई है अंतःकरण में, उसके कारण मन में क्या है, रस रहता है विषयों का। तो वो रस से निवृत्ति कैसे हो, जब तक रस से निवृत्ति नहीं होगी तब तक हमारा क्या है, कामनाओं के प्रति हमारा, विषयों के प्रति हमारा रस खत्म नहीं होगा। तो भगवान बताते हैं तरीका। जैसे अर्जुन ने पूछा था ना स्थिर बुद्धि वाला कैसे बैठता है,
कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे व्यवहार करता है, उसी दिशा में आगे भगवान बताते हैं कि रस बुद्धि से जो है कैसे हम जो है रस बुद्धि हमारी कैसे खत्म हो, यानी उपाय बताते हैं रस बुद्धि दूर करने का। तो बेसिक कंसेप्ट है इसमें विषयों का चिंतन। जब तक हम विषयों का चिंतन करते रहेंगे तब तक रस बुद्धि खत्म होने वाली नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 61। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 61? हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 61, 61 62 पढ़ दें आप, 61 62 और 63 तीनों एक साथ पढ़ दें। कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर निरुपेश गुप्ता जी आप भी करें शुरुआत सर, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा इसका, आप ही शुरुआत करें फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगैस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोधित होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवत गीता का बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे सामने आया है ना। देखिए विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाता है, विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाता है। कह रहे कर्म, भगवान कह रहे हैं कर्म योगी साधक जो है सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, और क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी ही बुद्धि स्थिर होगी, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि फिर कभी स्थिर होती नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है विषयों का चिंतन करने से उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। देखिए बड़ा गूढ़ बात है गीता की ये, विषयों का चिंतन करने से विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। देखिए ये जो फॉर्मूला है आज की हमारी जो इसमें वर्तमान कलिकाल में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितनी भी मार्केटिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां, सबने यहाँ से मैनेजमेंट कंपनियों ने सबने ये फॉर्मूला गीता से निकाल लिया है। जितना ज्यादा विषयों का चिंतन करेंगे उतनी आसक्ति बढ़ेगी मार्केटिंग में। देखिए आप देखते हैं दिन भर टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों पर एक ही एड बार बार आता रहता है, बार बार सुबह शाम तक, सुबह से शाम तक आता रहता है एड, चाहे खाद्य पदार्थों का हो, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स का हो, कपड़ों का हो, किसी का भी हो, वो बार बार वो क्या है आता रहता है। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का आ रहा है, पेप्सी का आ रहा है, बार बार ड्यू का आ रहा है, डर के आगे जीत है, सर्दी में गर्मी का एहसास, बहुत बहुत पंच लाइन बना के दिन से रात सुबह शाम आते थे बराबर कंटिन्यू। उससे क्या होता है बार बार जब आते हैं हमारे सामने विज्ञापन उन प्रोडक्ट के तो हम उनका चिंतन करते हैं, फिर चिंतन होता है हमारा उनके सामने उनके प्रति। तो जितना चिंतन करेंगे, जितना चिंतन करते जाएंगे उतनी हमारी आखिरकार आसक्ति हो ही जाएगी उसमें। आप देखिए सुबह से शाम तक आप कोलगेट का एड दिखेंगे दिन रात दिन रात, और कभी न कभी तो आप उसके जाल में आ ही जाते हैं, भले एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है लेकर, है ना। तो जैसे ही विषयों का चिंतन किया आसक्ति होती है। तो ये जो गीता का देखिए फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आजकल हमारी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केटिंग में अपना रही है यहाँ से लेकर, है ना। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर तरीका, कर्मयोगी साधक पहले तो कह रहे हैं संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, यानी भगवान के परायण होकर बैठे। देखिए तो सबसे पहली बात है रस बुद्धि दूर करने का उपाय क्या है, इंद्रियों को वश में करके केवल और केवल भगवान के परायण हो। अपना बल नहीं रखेगा मैंने मेरे बल पे कर लिया, भगवान का आश्रय हो, एक आस एक भरोसा एक बल एक विश्वास, खाली भगवान का बल हो, भगवान का आश्रय हो। तो उससे क्या होगा, हम इंद्रिय संयम में ताकत तो पूरी लाएंगे, लेकिन आश्रय कृष्ण का होगा तो हमें क्या सफलता मिलने लग जाएगी इंद्रिय संयम में, है ना। हमारा क्या रस क्या है डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जब रस डाइवर्ट हो जाए, देखिए
भगवत गीता में हम कुछ भी करें गीता के अनुसार, लेकिन क्या है सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति हमारा आश्रय। जब तक भगवत परायणता नहीं होगी तो हमारे सामने क्या है, फिर बातें हमारे जेल में नहीं उतरेंगी। भगवत गीता के अध्ययन की पहली शर्त यही है, इसकी विषय सूची में है, उसमें भूमिका में, प्रस्तावना में, कि आपके केंद्र में भगवान कृष्ण का आश्रय होना चाहिए। जीवन के केंद्र में भगवान कृष्ण होने चाहिए। यदि भगवान कृष्ण नहीं है तो आप कितनी बातें पढ़ लें कर लें, लेकिन वो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यह कह रहे हैं रस बुद्धि दूर करने का उपाय बता रहे हैं भगवान, क्या मेरे परायण होकर बैठे। मेरे परायण, जब तक मेरे परायण रहेगा धीरे धीरे फिर क्या है भगवान वो रस जो है डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए रस जो है, रस कहाँ आता है, हमारे मन में आता है। किसी भी चीज का रस लेने की इच्छा होती है ना हमारे, रस मन को होता है। और रस को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण बात है इंद्रिय हमारी